हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में पढ़ेंगे बाल विकास सीडीपी प्रीवियस ईयर पेपर, जो कई बार एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। आज की सेट 6 है। इससे पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हम सेट करा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती हैं? परवरिश की शैलियाँ, या आनुवंशिक ढांचा या संरचना, विद्यालयी अनुभव, या व्यक्तिगत रुचि। तो ऑप्शन नंबर 4 को हम लोग लॉक कर देंगे। ए बी सी डी और चारों के चारों क्या है? एक बच्चे के वृद्धि के विकास के लिए दोस्तों ये परवरिश की शैलियाँ, आनुवंशिक ढांचा या संरचना, विद्यालयी अनुभव भी होता है और व्यक्तिगत रुचि, यानी कि सब होते हैं। हम यह कह सकते हैं कि आनुवंशिकता द्वारा वृद्धि एवं विकास की सीमा का निर्धारण होता है। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण उस स्थिति का निर्धारण करता है जिससे क्षमता प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का लॉक हो जाएगा। ए बी सी और डी ऑप्शन चारों के चारों सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन कैसे होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है? सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं। या ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक आयामी और रैखिक है। या ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है? वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतः क्रिया है। या ऑप्शन नंबर 4 अपरिवर्तनीय है और पैर की अंगुली से सिर तक आगे बढ़ता है। तो बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का लॉक हो जाएगा। वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है, क्योंकि इनके बच्चों की वृद्धि व विकास के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के जन्मजात जैसे लक्षण हुआ, प्रवृत्ति हुआ, बुद्धि लब्धि सभी आनुवंशिकता पर निर्भर होते हैं। वही दूसरी ओर अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो सभी मानसिक व सामाजिक लक्षण पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अभिकथन ए क्या कह रहा है। देखिए तर्क यहाँ पे है, देख लेते हैं। अभिकथन पहला ए क्या कह रहा है? सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही आयु में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। क्या सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही तरीके से एक ही विकास के चरण से गुजरते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही आयु में अलग अलग तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। अगर कोई 4 वर्ष का बालक है तो आप लोग देखेंगे 4 वर्ष के बालक में कोई अधिक गति से बढ़ेगा, कोई निम्न गति से होगा। तो ये एक ही आयु के तरीके से क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं। इसमें क्या किया है? एक ही तरीके से दीजिए, यानी कि अभिकथन ए गलत हो जाएगा। चलते हैं देख लेते हैं तर्क आर क्या कह रहा है। बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। क्या बचपन तो सार्वभौमिक है लेकिन एक आयामी नहीं होता है, बहुआयामी होता है। क्या होता है दोस्तों? बचपन सार्वभौमिक और बहुआयामी होता है। ये भी तर्क आर क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो ए और आर दोनों के दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न क्षमताओं से विकास करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन कथन ए और तर्क आर दोनों गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभिकथन ए है, समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या सामाजिकरण सिर्फ स्कूल में ही होता है? तर्क देख लेते हैं। आर क्या कह रहा है? स्कूल द्वितीय समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। क्या स्कूल सिर्फ एकमात्र समाजीकरण की एकमात्र संस्था है? यहाँ पे अभिकथन ए और तर्क आर दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ए और द आर दोनों गलत है, क्योंकि समाजीकरण स्कूल के अतिरिक्त परिवार व मीडिया आसपास के वातावरण से भी होता है। और जो ये स्कूल है द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था नहीं है दोस्तों, क्योंकि स्कूल के अतिरिक्त जैसे पड़ोस, सहकर्मी,
समूह हुआ, मीडिया तथा समाज के कानून आदि भी द्वितीयक संस्था हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अभिकथन ए और तर्क आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जितनी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर से हम लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन हम अपने मन से एक भी नहीं लेकर आए हैं, सारे के सारे जितने प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन हम कराएंगे सब प्रीवियस ईयर में जितना 2011 से 2024 तक हुआ है सब एक एक सेट के थ्रू हम सब के सब प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन है सब करा देंगे। बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में क्या होती है, डरती हैं। उसे लगता है कि मम्मी को पता है, पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहलबर के नैतिक सिद्धांत के अनुसार सीमा किस स्तर पर है। तो कोहलबर के नैतिक सिद्धांत कौन कौन सी थी, पूर्व पारंपरिक थी, पश्चिम पारंपरिक या उत्तर पारंपरिक। तो दोस्तों ये पूर्व पारंपरिक स्तर पे है। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का लॉक हो जाएगा, क्योंकि इस उम्र में बच्चों के निर्णय मुख्यतः इस बात से प्रभावित होते हैं कि वयस्कों की अपेक्षाएं क्या हैं और नियम तोड़ने का क्या परिणाम होगा, उन्हें पता होता है। तो ये क्या है, पूर्व पारंपरिक स्तर। ये जो पूर्व पारंपरिक स्तर है, ये जो 3 स्तर होते हैं वो हैं कोहलबर के, इनकी 2-2 चरणों में विभाजित है। तो पूर्व पारंपरिक स्तर को भी 2 चरणों में विभाजित किया गया है, दंड और आज्ञाकारिता और दूसरा व्यक्तिवाद और विनिमय। बहुत ही जल्द कोहलबर का टॉपिक हम लेकर आने वाले हैं दोस्तों, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, और हम मैराथन के थ्रू हम कराते जा रहे हैं चैप्टर। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से क्लास चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक स्तर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। क्या संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है, क्या अनुकूलन द्वारा या पुनर्बलन द्वारा या पूर्वाभ्यास द्वारा या कलन विधि द्वारा। तो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया अनुकूलन द्वारा होती है जीन पियाजे के अनुसार। पियाजे के अनुसार बच्चों के अंदर अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में सहजता देखी जाती है। क्या समायोजन करने में बच्चों की यह विशेषता अनुकूलन ही कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अनुकूलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुने। सही सुमेलित चरणों चुने। क्या संवेदी चालक अवस्था में नाटकीय खेल संलग्न, बिल्कुल नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का प्रभाव, नहीं। ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था में होता है। हम जीन पियाजे का टॉपिक बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए हैं, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, एक एक इनकी जो स्टेजेज हैं सब बहुत अच्छी तरह से बताए हैं। मूल संक्रियात्मक अवस्थाओं में क्रियाओं का मानसिक तौर पे परिवर्तन में सक्षम, नहीं। देखिए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये निगमनात्मक तर्क पर आधारित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है। संवाद हो गया, व्याख्यान देखिए हम बात की है वो निगेटिव है, गलत हो जाएगा। संपूर्ण पेडागोजी में हम बताए हैं, सजा भी निगेटिव टैग वर्ड्स है, संपूर्ण पेडागोजी में ये भी बताए हैं। जहाँ पुरस्कार भौतिक पुरस्कार की बात की गई तुरंत वो निगेटिव वर्ड्स हो जाएगा, तुरंत वो आसन गलत हो जाएगा। संपूर्ण पेडागोजी में XYZ हम बता दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो संपूर्ण पेडागोजी भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, संवाद। क्योंकि संवाद करने से बच्चों के अंदर किसी भी विषय के प्रति बहुआयामी समझ विकसित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया, देखिए हम बताए थे ना अंतःक्रिया, जाकर आप थ्योरी पे देख सकते हैं अंतःक्रिया, ये हम बताए थे लेव वाइगोत्स्की। बच्चों के भाषिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के बारे में हम क्या बताए थे, यही कि जीन पियाजे जैविक परिपक्वता को महत्व देते हैं। जीन पियाजे का कहने का ये कि बच्चे इंडिविजुअल सीखते हैं, व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। BF स्किनर
आज तक एग्जाम में यही पूछा है बीएफ स्किनर से, अनुकरण के माध्यम से जहां दिखे बीएफ स्किनर। नोम चॉम्स्की बताते हैं कि बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर लेव वाइगोस्की हो जाएगा, क्योंकि लेव वाइगोस्की बताते हैं कि बच्चे सांस्कृतिक, सामाजिक और संस्कृति से अंतः क्रिया करके यानी कि इंटरेक्ट करके सीखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? तार्किक गणितीय बुद्धि में देखिए, तार्किक गणितीय बुद्धि में पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का लॉक हो जाएगा। संपूर्ण मैथ जो पैडागोजी हम पढ़ाए हैं उसमें पूरी अच्छी तरह से बताए हैं। मैथ पैडागोजी अगर नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा। ये पूरी की पूरी यूनियन हीरे ज्यामिति जितना सब एक्सरसाइज हम खत्म कर दिए हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अभिकथन ए क्या कह रहा है? किशोरों की जेंडर भूमिकाओं और रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। बिल्कुल सत्य है। तर्क आर क्या कह रहा है? मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। सही विकल्प है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि देखिए, किशोरों की जेंडर भूमिकाओं और रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती है, क्योंकि मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग लॉक कर देंगे। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे क्या चाहिए? शिक्षकों को क्या चाहिए? गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें, विभेदित निर्देशित लागू करें, मानकीकृत बहिष्कार प्रथाओं का अभ्यास करें। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, विभेदित निर्देशित लागू। क्योंकि एक समावेशी कक्षा में विभिन्न योग्यताओं और क्षमताओं, संस्कृतियों के विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसी में दोस्तों, तो आप लोग देखिए, मानकीकृत बहिष्कार प्रथाओं, ये सब निगेटिव टैग्स दिख रहे हैं आपको। अगर नहीं देखे संपूर्ण पैडागोजी तो आप लोग से रिक्वेस्ट एक बार देखिए, मजा आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, आकलन दोस्तों क्या कहता है? आकलन को अधिगम को दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है इसे निर्धारित होना चाहिए, क्या पढ़ाना है। 2 क्या कह रहा है? आकलन को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्या नहीं जोड़ा जाना चाहिए? ऐसा ही गलत हो गया। आकलन को बच्चों के समान क्षमताओं समूहों में धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों के पृथक, देखिए जहां पृथक की बात की गई तुरंत निगेटिव, बच्चों के सेग्रेशन अलग नहीं करना है। संपूर्ण पैडागोजी में ये भी बताया है। देखिए, आकलन को बच्चों के सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। बिल्कुल सत्य। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है? देखिए, जहां निष्क्रिय तुरंत गलत हो जाएगा। संपूर्ण पैडागोजी में बताया है। सक्रिय और सामाजिक है, बिल्कुल सत्य। एक प्रगतिशील शिक्षा में सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा देखिए अमेरिकी दार्शनिक एक जॉन डेवी है, उन्हीं के द्वारा दी गई है इसकी प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, जिसमें वह इस तथ्य को केंद्र बिंदु मानते हैं कि शिक्षण केवल प्रायोगिक दृष्टिकोण से हो सकता है। इसलिए विद्यार्थियों को अनुकूलन और अधिगम के लिए अपने वातावरण के साथ बातचीत करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हम लोग 2 लॉक कर देंगे, सक्रिय और सामाजिक। देखिए, जहां पाठ्य पुस्तक केंद्रित दिखे तुरंत गलत हो जाएगा, जहां आप लोग को शिक्षक केंद्रित दिखे वो भी गलत हो जाएगा। परीक्षा उन्मुख, ये भी देखे निगेटिव उन्मुख की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अभिकथन ए क्या कह रहा है? शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।
अब देखिए जहां मानकीकृत आ गया, स्टैंडर्डाइज आ गया, तुरंत वो गलत हो जाएगा। संपूर्ण पैडागोजी में ये भी हम बताए हैं। सरकार क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी समावेश खारिज मतभेदों को खारिज कर देंगे नहीं, तो तर्क आर भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे। ए और आर दोनों गलत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए पूरी क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। पहले ए बी पढ़ लेते हैं। जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? विशिष्ट बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। क्या अवास्तविक है दोस्तों? बिल्कुल गलत हो जाएगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित क्या अभिप्रेरित नहीं होंगे? विशिष्ट कभी भी आप लोग असमानता की बात नहीं करेंगे, तुरंत ये भी गलत हो जाएगा। देखिए ए बी तो गलत हो गया। पहले देखिए अगर आप लोग को ऑप्शन से छांटना है तो छांट देखिए बी, ए बी गलत, बी ऑप्शन गलत, ठीक। बी देखिए बी इसमें भी गलत, ए इसमें गलत, तो ऐसे ही आप लोग का सी और डी बचा, वही आंसर सत्य हो जाएगा। शिक्षकों की शिक्षण की पद्धति में बदलाव की आवश्यकता है, ठीक है, विशिष्ट बालकों के लिए जरूरी है। इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने की कौशल, तो ये सत्य है, यानी कि सी और डी हमारा सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचना का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? निम्न स्तर की सोच, क्या है निम्न स्तर की सोच को अभिसारी सिर्फ एक ही उत्तर फैक्ट करके निकल कर आता है, वो भी निगेटिव है। अनम्य सोच नहीं, अपसारी सोच। अपसारी सोच रखेंगे तो आप लोग के माइंड में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर राइट आंसर 4 हम लोग का अपसारी सोच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है? देखिए समावेश का क्या अर्थ है, शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है? विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे। देखिए विशेष विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध एक तरह से नहीं, निगेटिव हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों के विशेष विद्या नियोजन, देखिए सिर्फ प्रतिभाशाली की बात कर रहा है, ये भी निगेटिव हो जाएगा। अलग अलग वर्गों का प्रावधान, ये भी नहीं। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, क्योंकि समावेश में सभी प्रकार के विद्यार्थी जैसे सक्षम है या अक्षम है या विकलांग है या विकारों से ग्रस्त हैं आदि रूप से शिक्षण ग्रहण करते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, किसमें? समावेशी शिक्षा में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर रहेगा। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान एक समान के रूप में, ना कि अलग अलग उसको हम लोग बांटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है? पठन वैकल्य, देखिए पठन वैकल्य पढ़ने से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं? देखिए समावेशी कक्षाओं की विशेषता इसमें नहीं है। कौन सी दोस्तों नहीं है? देखिए सहकारात्मक अधिगम है, समावेशी है। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, ये भी है। उपयुक्त समायोजन भी है। जहां मानकीकृत हम स्टैंडर्डाइज की बात जहां दिखी वो निगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं का नहीं पूछा है, निगेटिव का निगेटिव, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को क्या करना है? देखिए एक रूपी व कठोर पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, निगेटिव। मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए, देखिए मानकीकृत जहां हम बोले हैं संपूर्ण पैडागोजी में बताया, तुरंत वो गलत हो जाएगा। प्रश्न पूछो को देखिए हतोत्साहित की बात कर रहा है, वैसे ही निगेटिव हो जाएगा। हम क्या बताएं? प्रोत्साहित बताएं संपूर्ण पैडागोजी में। तो सीखना की कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, देखिए अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या कहता है, देख लेते हैं। जानकारी के स्मरण पर जोर देना, देखिए हम संपूर्ण पैडागोजी में क्या बताएं, जहां स्मरण की बात करें, जहां रोट लर्निंग की बात करें, तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रमुख रूप से शिक्षक के निर्देशक की भूमिका पर जोर देते, देखिए जहां आप निर्देश की बात करें, शिक्षक की जहां निर्देश बात करें, तुरंत वो भी गलत हो जाएगा, ये भी हम बताएं संपूर्ण पैडागोजी में। सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लॉक कर देंगे।
सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। देखिए, पुनर्बलन सजा के लिए इस्तेमाल, सजा बच्चों को कभी भी नहीं देना है, दंड पुरस्कार भी नहीं देना है। जहां ये देखिए तुरंत गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 3 लाख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? तो पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार सीखना अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी होती है। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, क्योंकि जीन पियाजे एवं लेवी वाइगोस्की ने अधिगम की समझ को एक निष्क्रिय प्रक्रिया से मोड़कर सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित करने का कार्य किया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर होगा, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे? कैसे सुगम बनाएंगे देखते हैं। एक शिक्षक के रूप में भय उत्पन्न करके तुरंत गलत हो जाएगा। कभी भी बच्चों को भय, डराना, दंड कभी भी नहीं देना। तनाव उत्पन्न करके ये भी गलत हो जाएगा। सामग्री को निष्क्रिय और बार देखिए, जहां निष्क्रिय आ गया और बार बार याद करने के लिए, बार बार याद करने की बात अगर आ गई तुरंत वो भी आप लोग का गलत हो जाएगा। 3 तो वैसे ही निगेटिव हम लोग निकाल दिए, तो चौथा आप लोग का वैसे ही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस लॉक कर देंगे। विचार मंथन को प्रोत्साहित करके तथा उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके, तो हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जब विद्यार्थी डैश की भावना का अनुभव करते हैं तब इनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। क्या तनाव रहेगी तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगी, शर्म आएगा तो सकारात्मक नहीं, हीनता नहीं, संतुष्टि, संतुष्टि। यहाँ पे जब विद्यार्थी संतुष्टि की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे बच्चों के सहज अनुमान लगाने को, देखिए हतोत्साहित या सुसाधित या खारिज या दंडित। देखिए हतोत्साहित, खारिज, दंडित तो निगेटिव मिल गया, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, राइट आंसर सुसाधित किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर हमारा चैनल आप लोग को अच्छा लगा हो तो ठीक है दोस्तों, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देरी नहीं करते हैं बिल्कुल, हम लोग एकदम कम समय में दोस्तों हम आप लोग को बहुत से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं है तो आप लोग हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से क्लास चल रही है। विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए? देखिए अर्थ बनाने की प्रक्रिया को देखिए बारंबार अभ्यास देकर, जहां बारंबार अभ्यास की बात की गई है तुरंत ऑप्शन गलत हो गया है। निष्क्रिय अनुकरण द्वारा, देखिए निष्क्रिय आ गया, निगेटिव टैक्स वर्ड्स, ये भी गलत हो जाएगा। भौतिक पुरस्कार देकर, देखिए भौतिक पुरस्कार कभी भी बच्चों को नहीं देना है। खोज व अन्वेषण, किसके आधारित पे, खोज व अन्वेषण के आधारित पे, ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। यहाँ पे देखिए समस्या समाधान की कौन सी प्रभावशाली रणनीति नहीं है? देखिए स्वाभाविक ये समस्या समाधान की प्रभाव नीति है, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति है, कलन विधि, ये सब निगेटिव है। लेकिन प्रकारात्मक बद्धता क्या है, ये पॉजिटिव है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें बच्चों को एक समस्या समाधान के लिए कार्य निर्धारित करते हैं, उसका समाधान निकाला जाता है। जैसे विभिन्न रणनीतियों में अलग अलग विधि अपनाई जाती है। तो समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। यह समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी समस्या को खोजा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना या सीखने, मतलब सीखना सीखने कैसी प्रक्रिया है? निष्क्रिय रूप से होता है, जहां निष्क्रिय आप लोग को दिखे तुरंत वो ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। देखिए सीखना का स्वरूप सामाजिक होता है। देखिए पहले आप निगेटिव टैग वर्ड्स खोज लीजिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको खोजिए कि कौन सा निगेटिव है, उसको साइड करते हैं। देखिए निष्क्रिय गलत हो गया, कभी भी पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होगी, बाल केंद्रित होगी, परीक्षा केंद्रित भी नहीं होगी, बाल केंद्रित, 3 को निकल गया, तो ऑप्शन नंबर 2 वैसे ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में
सॉल्व करना है। तो एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना या सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है दोस्तों, क्या व्यक्तिगत पाठ्यचर्या, संदर्भित पाठ्यचर्या या सक्रिय पाठ्य? देखिए पाठ्यचर्या का मानकीकरण ये क्या है? निगेटिव टेक्स्ट वर्ड्स, यही विफलता के लिए पूछा गया निगेटिव का निगेटिव। जहां मानकीकरण आपको देखिए स्टैंडर्डाइज, रोट लर्निंग, याद स्मरण, भौतिक पुरस्कार, ये सब निगेटिव टेक्स्ट वर्ड्स हैं, सब गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव पूछा है, गलत का गलत पूछा है, तो हम लोग गलत ढूंढेंगे। तो 4 गलत आंसर है, तो निगेटिव का निगेटिव यही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।